So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel, guys. आप लोगों ने तो देखा ही था लव मी लाइक यू डू लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में उनके काव्या लवनिया को अपनी बाहों में उठा के ऊपर लिफ्ट में होती है और वहीं लिफ्ट में एक लेडी काव्या से पूछती है, क्या ये लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है? काव्या मुस्कुराते हुए लवनिया को देखती है और कहती है, नहीं, शी इज़ माई वाइफ। और इतना बोल के काव्या खुद ही ब्लश करने लगती है। उसके बाद काव्या लवनिया को अपने रूम में लेके जाती है, जहाँ वो लवनिया को बेड पे लिटाते हैं और लवनिया के ऊपर ब्लैंकेट डालते हुए लवनिया को हल्का सा टच करती है। कहती है, अब तो कोई गहरी नींद में सो रहा है, मतलब कि मुझे किस करने से रोक नहीं सकता। काव्या इतना बोल के लवनिया की चिक्स पे किस करती है और लवनिया की नोज़ी को हल्का सा टच करते। बस काव्या लवनिया को देख ही जा रही थी बहुत ज़्यादा प्यार से। फिर काव्या भी बेड पे लेट जाती है और लवनिया को यूँ हक करके अपने सीने से लगा के आंखें बंद कर लेती है। लेकिन काव्या भी काफ़ी ज़्यादा टायर्ड थी, इसलिए थोड़ी ही देर में उसको भी नींद आ जाती है। अगले दिन जब लवनिया की आँख खुलती है तो वो खुद को काव्या की बाहों में पाती है। लवनिया बोलती, ये मैं रूम में कैसे आई? और काव्या के इतने करीब क्यों मैं? लवनिया इतना बोल के तुरंत ही काव्या से दूर होने लगती है, पर काव्या नींद में भी लवनिया को छोड़ नहीं रही थी। लवनिया जल्दी से काव्या से खुद को आज़ाद करती है और बेड से नीचे कूद जाती है, मानो वो बहुत ही डर गई हो। तभी यहाँ काव्या भी करवट बदलती है, दूसरी तरफ मुँह करके सो जाती है। लवनिया थोड़ा काव्या के करीब आती है और काव्या को देखने लगती है। क्या इसे मेरी फिक्र थी? क्या ये मुझे एक सेकंड, मैं तो सो रही थी, ये मुझे ऊपर कैसे लाई? मुझे सब नहीं सोचना, मुझे बस शावर लेना, बस यहाँ से निकलना है। लवनिया इतना बोल के जल्दी से शावर लेती है। जब वो शावर लेके बाहर आती है तो मैं काव्या भी जग चुकी थी। लवनिया काव्या को बोलती, जग गई आप? गुड मॉर्निंग। काव्या बोलती, गुड मॉर्निंग। लवनिया बोलती, वेकेशंस ख़त्म हो गई, हमें वापस जाना होगा। काव्या तुरंत ब्लैंकेट साइड करती है, बेड से नीचे उतरती है। व्हाट, वेकेशंस अभी अब स्टार्ट हुई हैं? लवनिया बोलती, पर तभी काव्या लवनिया के लिप्स पे अपनी फिंगर रखती है। व्हाट पर? हमें बॉस, मैं डिसाइड करूँगी वेकेशंस कब तक चलेंगे और कब तक ख़त्म होंगी। जिस पर लवनिया तुरंत ही काव्या से दूर हो जाती है। काव्या थोड़ा मुस्कुराती है और टर्न होके लवनिया को देखती है। लवनिया अपने बाल ट्राई कर रहे थे, काव्या लवनिया के बिल्कुल पीछे आके खड़े हो जाती है। लवनिया को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि काव्या उसके बिल्कुल पीछे है तो लवनिया तुरंत ही साइड हो जाती है। क्या कर रही हो यहाँ पे? काव्या बहुत ही हेल्प कर रही हूँ। क्या करूँ? बहुत ही ज़्यादा हेल्पिंग नेचर जो है मेरी, लाओ मैं बाल ट्राई कर देती हूँ। पर लवनिया कहती, नहीं इट्स ओके, मैं कर लूँगी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप जल्दी से रेडी हो सकते हो? काव्या बोलती, क्या खाने का मन है तुम्हारा? लवनिया बोलती, आप पहले शावर ले लो, फिर चलते हैं बाहर खाने के लिए। काव्या बोलती, रूम में भी बहुत कुछ है खाने के लिए, अगर तुम खाना चाहो तो। काव्या इतना बोल के थोड़ा सा लवनिया के करीब आने लगती है। लवनिया बोलती, क्या मतलब इस बात का? हाँ, क्या है रूम में खाने के लिए? काव्या बोलती, ओह गॉड, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? आई मीन हमने जो स्नैक्स वगैरह लिए थे वो पड़े हैं, अगर तुम खाना चाहो तो। लवनिया बोलती, कि मैं पागल हूँ, सुबह सुबह कौन खाता है ये सब? काव्या बोलती, ओके कूल, मैं जा रही हूँ शावर लेने। काव्या इतना बोल के शावर लेने चली जाती है। यहाँ लवनिया बैठ जाती है और सोचने लगती है कि काव्या मेरे इतने करीब आके क्यों बात करती है, तो उसे भी तो कर सकते हैं ना। और फिर लवनिया बोलती, काव्या की वो आंखें ऐसे क्यों लग रहा था जैसे उसका मतलब कुछ और था? क्या मैं ज़्यादा सोच रही हूँ या फिर सच में काव्या उस वे में बात कर रही थी? ये लड़की मुझे पागल कर देगी, ये हो क्या रहा है मेरे साथ? गॉड, ये वेकेशंस कब ख़त्म होंगी? लवनिया बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड बैठी थी। वहाँ काव्या शावर लेते हुए भी बस लवनिया के बारे में ही सोच रही थी और बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी। शावर लेने के बाद काव्या भी जल्दी से फ्रेशन अप हो जाती है, रेडी वेडी हो जाती है और उसके बाद ये दोनों नीचे चले जाते हैं। होटल में ही बहुत बढ़िया सा रेस्टोरेंट था तो ये लोग वहीं खाना खाने के लिए रुकते हैं। यहाँ काव्या लवनिया को बोलते, बहुत भूख लगी थी ना, तो तुम कुछ ऑर्डर क्यों नहीं कर रही? लवनिया बोलती, बिकॉज यहाँ सब बहुत एक्सपेंसिव है।
काव्यावती ओह गॉड, लुक भी मैंने करना है, तुमने नहीं। लवन्यावती पर काव्यावती व्हाट? लवन्यावती अरे यहाँ तो बस एक सिंपल ग्रीन टी भी इतने एक्सपेंसिव है। हाँ काव्यावती ओ गॉड क्या करूँ मैं तुम्हारा, लाओ मुझे ही ऑर्डर करना दो। काव्या इतना बोल के खुद ही ऑर्डर करती है और थोड़ी देर में खाना आ जाता है तो ये दोनों बैठ के खा रहे होते हैं। तभी काव्या ना किसी को देख के एकदम अपना फेस हाइड करने लगती है, पर वो लेडी तो बिल्कुल काव्या के पास आके रुक जाती है और कहती है क्या आप मुझसे छुप रही हैं? काव्यावती नहीं बिल्कुल भी नहीं, सॉरी वो मैं खाने में बिजी थी, बहुत भूख लगी थी ना। तो लेडी बोलती है ओह ओके सॉरी आप दोनों को मैंने डिस्टर्ब किया, आई मीन आई नो आप दोनों की प्राइवेसी एंड ऑल। काव्यावती श्योर। जब मैंने सोचती अरे ये लड़की तो मैंने कभी नहीं देखी, काव्या से कैसे जानती है। काव्यावती अब मुझे फ्रेश होने जाना है तो चलिए चलते चलते बात करते हैं। वो लेडी भी बोलती है हाँ ठीक है। तो काव्यावती थैंक गॉड इसने लवन्या के सामने कुछ बोल नहीं दिया। और फिर यहाँ काव्या उस लेडी से बात करते करते वॉशरूम तक आती है और फिर वो लेडी वहाँ से चली जाती है। काव्यावती उफ बार बार बचे। काव्या को वॉशरूम तो जाना नहीं था, वो तो बस एक बहाना था, इसलिए वो दौड़ के वापस टेबल पे आ जाती है। लवन्यावती कौन थी वो लेडी और आप उसे कैसे जानती हैं? काव्यावती क्यों तुम्हें जेलिसी हो रही है? हाँ जानना चाहती हो कौन है वो, बताऊँ? काव्या लवन्या के थोड़ा और पास आने लगती है। लवन्यावती नहीं 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 मुझे कुछ इंटरेस्ट नहीं जाने में, होगी आपकी कोई एक्सपेक्ट, मुझे क्या, मुझे बस खाना खाने तो चुपचाप। काव्या हंसने लगती है ओके जैसे तुम्हारी मर्जी। और फिर यहाँ दोनों ही ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद काव्या सोचते कि अब यहाँ रुकना सेफ नहीं है, हमें जल्दी से निकल जाना चाहिए ना। वो लेडी फिर से है मेरा भांडा फोड़ते। काव्या बोलती अच्छा ठीक है सामान तो सारा पैक है ना, मैं एक काम करती हूँ सामान कार में रखवाती हूँ और ये लो कार किस तुम जाके कार में मेरा वेट करो। लवन्या बोलती इतनी जल्दी भी क्या है, मुझे जाके ऊपर फ्रेश होना है। काव्या बोलती ओके तो चलो फिर जल्दी से चलते हैं। लवन्या कहती मेरा हाथ छोड़ो, इतनी भी क्या जल्दी है। काव्या बोलती आई मीन हमें एक भी पल वेस्ट नहीं करना चाहिए राइट, हम घूमने फिरने के लिए निकले हैं, होटल में रेस्ट करने के लिए नहीं, रिमेंबर दैट। लवन्या बोलती ओके फाइन। और फिर काव्या और लवन्या अपने रूम में आ जाते हैं। काव्या वेटर को बुला चुकी थी जो सारा इनका सामान बाहर रख रहा था और यहाँ लवन्या फ्रेश होकर बाहर निकलती है तो काव्या बस लवन्या को देखती हुई जा रही थी। लवन्या के बाल अभी भी खुले हुए थे, फिर लवन्या तभी अपने बाल बंद करने लगती है। तभी एकदम से काव्या उसका क्लिप उतारती है, अरे रहने दो ना ऐसे ही ठीक लग रहा है। लवन्या बोलती क्या मतलब ऐसे ठीक लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना। काव्या बोलती पर मुझे तो ठीक लग रहा है। लवन्या बोलती एक्सक्यूज़ मी, मेरे बाल मेरी मर्जी, मेरा क्लिप वापस करो। काव्या बोलती मेरा हाथ मेरी मर्जी, मेरा हाथ ने ना एक क्लिप वापस नहीं करना चाह रहा, समझी, जा रही मैं बाहर, आ जाना। काव्या इतना बोल के बाहर चली जाती। लवन्या बोलती ओ ये लड़की भी ना। काव्या बिल विल सब क्लियर करती है। उसके बाद वो बाहर अपनी गाड़ी में सामान रखवा रही थी। यहाँ लवन्या लॉबी के पास आती है, मतलब लॉबी में अभी आके खड़ी थी कि तभी वो लेडी आ जाती है लवन्या के पास। ओह हाय लवन्या हाउ आर यू। लवन्या बोलती आई एम गुड, अब मुझे भी जानती है। इस पर कहती है हाँ जानती हूँ। लवन्या बोलती पर सॉरी मैंने आपको पहचाना नहीं। जिस पर बोलती अरे वो थोड़ी देर पहले काव्या से मैं मिली थी रिमेम्बर। तो कहती हाँ पर आप उसे कैसे जानती है। जिस पे बोलती अरे ज़्यादा तो नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि काव्या तुमसे बहुत प्यार करती है। लवन्या बोलती व्हाट, क्या क्या बोला आपने। जिस पे बोलती अरे वही बोला जो मैंने देखा, शी रियली लव्स यू, वो तुम्हारी कितनी केयर करती है। जिस तरह उसने तुम्हें रात में अपनी बाहों में उठाया हुआ था, ओह गॉड उसके मसल्स कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है ना, मुझे थोड़ी जेलसी हो रही है। मैंने बोलती व्हाट उठाया हुआ तो कब, मैं कुछ समझी नहीं। जिस पे बोलती अरे तुम रात में लॉबी में ही सो गए थे ना, तो वो तुम्हें अपनी बाहों में उठा के बेडरूम में लेके जा रही थी। वैसे काव्या भी बहुत लकी है क्योंकि उसकी वाइफ इतनी क्यूट जो है। लवन्या बोलती व्हाट वाइफ, कौन वाइफ, किसकी वाइफ। जिस पे बोलती रिलैक्स, तुम इतने शौक क्यों हो रही हो, तुम काव्या की वाइफ ही हो ना। लवन्या बोलती व्हाट, ये एक सेकेंड ये किसने बोला आपको। तभी वहाँ काव्या आ रही थी और काव्या इन दोनों को साथ में देख लेती है। काव्या बोलती शिट वाट लागली, इसने बता दिया क्या इसको। तभी लवन्या बोलती बताइए कि किसने बोला आपको कि मैं काव्या की वाइफ हूँ। जिसमें बोलती और कौन बोलेगा, काव्या ने खुद बोला था। लवन्या बोलती व्हाट,
काव्या ने आपको ऐसा बोला? जिसपे होती है हाँ मुझ पे विश्वास नहीं हो रहा तो वो देखो काव्या आ रही है, उसी से पूछ लो। लवन्या बोलती पूछना तो पड़ेगा उससे। एनीवे आपसे बाद में मुलाकात होती है, बाय। लवन्या इतना बोल के काव्या के पीछे, काव्या रुको, काव्या मुझे बात करनी है। पर काव्या आगे आगे चलती जा रही है, वो भी तेज तेज। शिट, लगता लवन्या को सब पता चल गया। क्या जरूरत थी मुझे रात को वो सब बोलने की, और मैंने ऐसा बोला ही क्यों? शिट 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 शिट, बहुत बुरा फंसी। क्या करूँ, भाग जाऊँ क्या यहाँ से? नहीं नहीं, लवन्या को अकेला छोड़ के भी तो नहीं जा सकती, कब तक भागूंगी उसे? शिट, क्या कर दिया मैंने, अब क्या बोलूँगी मैं लवन्या को? इतने में ही पीछे से लवन्या काव्या का हाथ होल्ड कर दिया। सुना ही नहीं देता, कब से बुला रही हूँ मैं। काव्या टर्न होती है, हाय तुम मुझे बुला रही हो और मैं तुम्हें तो ढूंढ रही थी। अब चलिए कार में मैंने सामान रख दिया, लेट हो रहा है ना, चलो लेट्स गो। लवन्या बोलती चलेंगे, पर मुझे उससे पहले अपने सवालों का जवाब चाहिए। काव्या बोलती सवाल जवाब तो चलते ही रहेंगे ना, अभी चलते हैं। हाँ चलो 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 कार में बैठो। काव्या तब बोल के लवन्या के लिए दरवाज़ा खोल दिया, तभी लवन्या दरवाज़ा बंद कर दिया। आई थिंक वी नीड टू टॉक राइट नाउ। काव्या बोलती हाँ तो कार में बैठ के बात करते हैं ना, हाँ बैठो। लवन्या बोलती काव्या प्लीज़। काव्या बोलती ओके, बात करनी है, पर किस बारे में बात करनी है? लवन्या बोलती कल रात के बारे में। काव्या बोलती कल रात? क्या बात करनी है कल रात के बारे में? लवन्या बोलती काव्या प्लीज़, तुम्हें सब पता है मुझे क्या जानना है। काव्या बोलती अरे मैं कोई अंतर्यामी थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें पता होगा ना। लवन्या बोलती काव्या इनफ, मैं रात को लॉबी में सोई थी तो पर बेडरूम में मेरी आँख कैसे खुली? काव्या बोलती हाँ तो तुम लॉबी में सारी रात कैसे सो सकती थी? तुम्हें डर लग जाती, और वैसे भी मुझे कोई तुम्हारी परवाह नहीं है ओके। वो तो बस मुझे नीचे से लॉबी से कॉल आया था, उन्होंने बोला था मैं अपनी फ्रेंड को ऊपर लेके जाऊँ क्योंकि ये उनके रूल्स के खिलाफ है, लॉबी में कोई नहीं सो सकता, तो बस इसलिए मैं तुम्हें ऊपर लेके गई थी। लवन्या बोलती अच्छा, मैं तो नींद में थी, तो तुम मुझे कैसे लेके गई थी ऊपर? काव्या बोलती ये तुम क्या होता है, आ गया बॉस, और तुम्हें किसने डांट दिया मुझसे सवाल करने का? हाँ मैं बॉस हूँ, मैं तुम करके बोल सकती हूँ, मैं सवाल कर सकती हूँ, तुम्हारे पास ये राइट नहीं है, चुपचाप कार में बैठो, दैट्स माय ऑर्डर, और तुम कुछ नहीं बोलोगे अब। लवन्या बोलती पर काव्या बोलती आई सेड दैट्स माय ऑर्डर, डॉक्यूमेंट्स वापस चाहिए ना, तो चुपचाप कार में बैठो। काव्या तो बोले लवन्या की बोलते ही बंद कर देती है। लवन्या कहती है फाइन, और लवन्या गुस्से में कार में बैठती है और बहुत तेज से दरवाज़ा बंद करती है। काव्या बोलती शुक्र है इस दरवाजे की जगह मैं नहीं थी, बाल बचे, अब मुझे अपनी ज़बान को लगाम देना पड़ेगा वरना बहुत बुरा फंसूंगी अब मैं। इतना बोल कर काव्या भी कार में बैठ जाती है और काव्या ड्राइव करने लगती है। तभी लवन्या कहती है मैं सो रही थी ना, तो मैं रूम में कैसे पहुंची? काव्या बोलती ओ गॉड लवन्या फिर से चालू मत हो जाओ। लवन्या कहती है ये जाने का राइट बनता है, मैं रूम में कैसे पहुंची? काव्या बोलती क्या मतलब कैसे पहुंची? अपने पैरों पे, आई मीन अपने पैरों पे चल के गई हो तुम? हर इंसान के टायर थोड़ी होते हैं, उसके तो पैर होते हैं ना, तो तुम पैरों पे चल के गई हो। लवन्या बोलती पर मैं नींद में थी, मुझे नींद में चलने की कोई बीमारी नहीं है। काव्या बोलती हाँ तुम नींद में थी, मैंने तुम्हें सहारा दिया और मैं तुम्हें बेडरूम में ले गई, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें अपनी बाहों में उठा के लेके गई? इतनी भी खास नहीं हो तुम, और वैसे भी तुम बस मेरे लिए एम्प्लॉय हो और कुछ नहीं। अब मुंह बंद रखोगे और कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाओ। तो मैंने बोलती ओके मैम, किससे आपका ऑर्डर? और लवन्या इतना बोल के एक म्यूज़िक प्ले कर दिया, और वो म्यूज़िक भी ऐसे था जैसे धमकी दे रही है वो काव्या को। बेचारी काव्या तुरंत ही म्यूज़िक बंद कर दी, क्या बेकार म्यूज़िक था, बहुत बेकार चॉइस है तुम्हारी म्यूज़िक में, मैं खुद ही म्यूज़िक लगा लूँगी। और इतना बोल के काव्या खुद से एक अच्छा सा म्यूज़िक लगाती है और फिर थोड़े रिलैक्स होने की कोशिश करती है। यहाँ लवन्या कहती है मुझे लगता है कि उस लेडी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, काव्या ऐसा क्यों बोलेगी, जबकि काव्या और मेरे बीच तो ऐसा कुछ भी नहीं, लेकिन फिर काव्या इतना घबरा क्यों रही है? मुझे सच क्यों नहीं बता देती कि वो मेरी बस हेल्प कर रही थी? तभी थोड़ी दूर जाने के बाद एकदम से कार रुक जाती है। लवन्या बोलती अब क्या हुआ? काव्या बोलती अरे मुझे क्या पता क्या हुआ, देखना पड़ेगा। काव्या नीचे उतरते देखते हैं कि टायर पंचर हो गया। काव्या बोलती शिट, कितना मनहूस दिन है आज, इसे भी अभी होना था।
तभी लवन्या कार से नीचे उतरती है। क्या हुआ? काव्या बोलती टायर पंचर हो गया। लवन्या बोलती अब ये किसने किया? काव्या बोलती क्या मतलब किसने किया यार, कुछ घुस गया होगा टायर में, हो गया पंचर, इसमें मेरी गलती है। लवन्या बोलती मैंने कब कहा आपकी गलती, और आप चिल्ला क्यों रही हो? काव्या बोलती मैं चिल्ला नहीं रही हूँ, मुझे बस समझ नहीं आ रहा अब क्या करना है। लवन्या बोलती क्या मतलब क्या करना है? टायर चेंज करो। काव्या बोलती हाँ मैडम, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हें लगता है कि मैं ये सब काम करती हूँ? लवन्या बोलती तो आपको नहीं आता टायर चेंज करना? काव्या बोलती ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं कर ना सकूँ, पर मुझे अपने हाथ करने करने का कोई शौक नहीं है। शायद कोई गिरा जो आस पास, रुको मुझे चेक करने दो। काव्या अपना मोबाइल निकालती है और सर्च करती है कि नियर ही कोई अगर गिराज हुआ तो, पर यहाँ से आसपास कोई गिराज नहीं था। काव्या बोलती शिट, अब क्या करेंगे हम? लवन्या बोलती मुझे क्या पता, आप देखिए आप क्या करेंगे, आप मुझे ट्रिप पे लाएंगे ना, तो ये मेरी सरदर्दी नहीं है, मैं तो आराम से बैठने जा रही हूँ कार में। लवन्या इतना बोल के आराम से कार में बैठ जाती है। यहाँ काव्या की थी बहुत बेकार दिन है आज का। काव्या तब बोल के गहरी सांस लेती है और लिफ्ट लेने की कोशिश करती है, पर कोई भी लिफ्ट नहीं दे रहा था। तो काव्या भी थक के कार में बैठ जाती है। लवन्या बोलती क्या हुआ? काव्या बोलती क्या मतलब क्या हुआ, ये हमारा शहर नहीं है जहाँ कॉल करते ही हेल्पर आ जाए। आई डोंट नो, मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। लवन्या बोलती तो क्या पूरा टाइम यही कार में बैठने का इरादा है? काव्या बोलती मुझे नहीं पता। लवन्या बोलती मुझे आपके साथ आना ही नहीं चाहिए था। काव्या बोलती मुझे भी नहीं आना चाहिए था, बेकार डिसीजन था इस ट्रिप के पे आने का। काव्या तब बोल के आंखें बंद करती है और ऐसे ही पीछे सीट से सर लगा देते हैं। यहाँ लवन्या को बुरा लगता है जब काव्या ये कहती है ना बेकार डिसीजन था ट्रिप पे आने का। तो लवन्या कार से नीचे उतरती है और डिग्गी खोलती है। वहाँ देखते कि एक टायर पड़ा है और थोड़े सामान भी, तो वो निकालती है बाहर और टायर खोलने की कोशिश करती है, और ना ये पीछे वाला जो टायर था वो पंचर हुआ था। तभी यहाँ काव्या को कुछ फील होता है कि कार हिल रही है। वो नीचे उतरती है, देखते कि लवन्या टायर खोलने की कोशिश कर रही है। काव्या बोलती क्या कर रही हो तुम? लवन्या बोलती अब अंदर कार में बैठने से तो कुछ होगा नहीं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। काव्या बोलती तुमसे नहीं होगा। लवन्या बोलती तो किससे होगा, आपसे? काव्या बोलती लवन्या प्लीज़ आई एम टायर्ड। लवन्या बोलती मैंने कुछ बोला, मैं खुद कर रही हूँ ना। लवन्या इतना बोल के जोर लगा रही थी टायर खोलने की, पर शायद इसके अंदर इतना जोर नहीं था, वो ये नहीं कर पा रही थी। तभी काव्या बोलती हो गया, अब हटो पीछे। और फिर काव्या बेचारी वो टायर खोलती है, लेकिन उसे टायर चेंज करने के बाद में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तो वो साथ साथ एक यूट्यूब वीडियो देख रही थी। जैसे जैसे वो बता रहे थे काव्या वैसे ही कर रही थी और लवन्या उसकी हेल्प कर रही थी। तभी काव्या बोलती है कि वहाँ देखो, वहाँ कुछ पड़ा होगा, मुझे दो जिससे मैं इसको टाइट करूँ। तो लवन्या वो काव्या को देती है और यहाँ इन दोनों के बीच थोड़ी सी नज़दीकी आती है जब ये दोनों साथ में टायर बदल रहे थे। यहाँ काव्या के हाथ सारे ख़राब हो चुके थे और वही हाथ वो अपने कभी माथे पे, कभी नेक पे और कभी कहाँ लगा रही थी। और टायर फाइनली चेंज हो जाता है। काव्या बोलती फाइनली, मैंने कहा था ना ऐसा कोई काम नहीं है जो मैं ना कर सकूँ। तभी लवन्या ज़ोरों से हंसने लगती है। काव्या बोलती है क्या हुआ? तो लवन्या अपने मोबाइल का कैमरा निकालती है और काव्या की तरफ करती है। काव्या बोलती शिट। तभी लवन्या रुमाल निकालती है, कहती लो साफ़ कर लो। तो काव्या कर रही थी पर उससे अच्छे से हो नहीं रहा था। लवन्या काव्या के हाथ से रुमाल लेती है। काव्या यूँ कार से लगी हुई थी और लवन्या काव्या के बहुत करीब थी और काव्या के माथे पे और उसकी चीख से वो कालापन सा हटा रही थी। तभी काव्या यूँ लवन्या को देखने लगती है और लवन्या जब काव्या की नेक को साफ कर रही थी तो काव्या लवन्या का हाथ होल्ड करती है, जिस पर लवन्या अभी काव्या की आंखों में देखती है। वो कहती है क्या क्या कर रहे हो? काव्या एकदम से लवन्या की कमर में हाथ डाल के लवन्या को अपने करीब कर लेती है। अब वो कहती है कि तुम सच में जानना चाहती हो कल रात तुम लॉबी से रूम में कैसे पहुंची? लवन्या बोलती नहीं। काव्या बोलती सोच लो, फिर नहीं बताऊंगी। लवन्या बोलती मुझे जानना है मैं कैसे पहुंची। तो काव्या लवन्या के बालों को साइड करती है और कहती है मुझे फिक्र थी तुम्हारी, मैं तुम्हें सारी रात वहाँ नीचे नहीं छोड़ सकती थी ठंड में बीमार पड़ने के लिए, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी बाहों में उठाया था और अपनी बाहों में भर के तुम्हें बेडरूम में लेके गई थी। लवन्या बोलती है मैं बीमार पड़ भी जाती तो क्या ही फ़र्क पड़ता था। काव्या लवन्या की चीक्स को टच करती है और कहती है फ़र्क पड़ता है,
बहुत फ़र्क पड़ता है। लवन्या बोलती क्या फ़र्क पड़ता है? इन दोनों के क्यूट आई कॉन्टैक्ट हुआ था। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख के बातें कर रहे थे, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट था। लवन्या दोबारा पूछती है क्या फ़र्क पड़ता है? अगर मैं बीमार पड़ भी जाती तो, या मुझे कुछ हो भी जाता तो? काव्या बोलती क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। लवन्या बोलती और क्यों ना अच्छा लगता आपको? काव्या बोलती बिकॉज आई। लवन्या बोलती हाँ। काव्या बोलती बिकॉज यू आर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तुम्हें ट्रिप पे लाई हूँ ना। लवन्या मुस्कुराती है अब छोड़ो मुझे। काव्या बोलती मैंने तुम्हें नहीं पकड़ रखा। लवन्या बोलती शायद आप भूल गई हैं, आपका हाथ मेरी कमर पे है। काव्या बोलती ओह सॉरी। काव्या लवन्या को छोड़ देती है। लवन्या थोड़ा पीछे होती है और कार में जाके बैठ जाती है और बहुत ज़्यादा ब्लश करने लगती है। यहाँ काव्या भी कार में आके बैठती है और वो भी ब्लश करते हुए लवन्या की तरफ देखती है। फिर काव्या कार स्टार्ट करती है और एक रोमांटिक सा म्यूज़िक प्ले होता है। लवन्या नजरें चुरा चुरा के बार बार काव्या को देख रही थी। काव्या भी लवन्या को देखती है और थोड़ा ब्लश करती है। फिर न जाने काव्या को क्या सोचता है और काव्या लवन्या के हाथ पे अपना हाथ रखती है। लवन्या एकदम हैरान होकर काव्या को देखती है और काव्या लवन्या का हाथ टाइट होल्ड कर लेती है। लवन्या बोलती है मुझे लगता है कि आपको ड्राइविंग पे फोकस करना चाहिए, और इतना बोल अपना हाथ छुड़वा देती है। काव्या थोड़ा स्माइल करती है और कहती है लड़की कभी नहीं सुधरने वाली। और फिर ये लोग लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे इन दोनों की वाइब्स फिर से मैच हो जाती है। वो अनकम्फर्टेबल होना, हिचकिचाना, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका था। दोनों साथ में बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। और सुबह के निकले हुए अब शाम होने को आई थी। भूख भी काफ़ी लग रही थी, तो काव्या और लवन्या एक छोटे से रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी रोकते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ रेस्टोरेंट में इन्हें कुछ पिक्स वगैरह दिखते हैं। ये लोग वो पिक देखते हैं और वो पिक बहुत खूबसूरत थी। मतलब वहाँ पे आने वाले सभी कपल्स की थी और व्यू पीछे बहुत ही सुंदर था। तभी काव्या वहाँ के वेटर से पूछती है कि ये जगह कहाँ है, कितनी सुंदर है? तो वो था मैम यहाँ पास, ये 5 मिनट की डिस्टेंस पे है, अगर आप चाहें तो आपको हमारा फ़ोटोग्राफ़र लेके जाएगा। जिस पे काव्या बोलती है ओके, तो हम एक काम करते हैं, खाना ऑर्डर करते हैं, जब तक खाना प्रिपेयर होगा तो हम वहाँ से हो लेंगे। वो वेटर बोलता है दैट्स अ गुड आइडिया मैम, मैं भी आपको ये सजेस्ट करने वाला था। हमारे जितने भी कस्टमर्स आते हैं वो ऐसे ही करते हैं। आप अपनी पार्टनर के साथ आए हैं? काव्या लवन्या की तरफ देखती है और मुस्कुराते हुए कहती है यस। जिस पर बोलता है ग्रेट मैम, वैसे भी वो लवर पॉइंट है, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तभी काव्या लवन्या को बताती है कि चलो 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 हमें कहीं जाना है। लवन्या बोलती अभी तो बोला था भूख लगी है। काव्या बोलती मैंने ऑर्डर कर दिया है खाना, जब तक खाना प्रिपेयर होगा हमें कहीं से हो के आना। लवन्या बोलती पर काव्या बोलती अरे चुप ना, बहुत सवाल करती हो तुम। काव्या लवन्या का हाथ यूँ टाइट होल्ड कर लेती है। लवन्या काव्या को देखती है। काव्या आगे आगे चल रही थी और काव्या के बिल्कुल आगे एक आदमी चल रहा था जिसके हाथ में एक कैमरा था और वो इन्हें डायरेक्शन भी बता रहा था। काव्या बहुत तेज़ तेज़ चल रही थी क्योंकि वो बहुत एक्साइटेड थी। यहाँ लवन्या काव्या को देख रही थी। काव्या मुस्कुराते हुए लवन्या की तरफ देखती है, आम श्योर तुम्हें वो जगह बहुत अच्छी लगेगी। लवन्या मुस्कुराते हुए थी और फिर थोड़ी देर में ये लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं। वो जगह सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लवन्या बोलती वाह। और काव्या जो है वो फ़ोटोग्राफ़र को इशारा करती है कि इसकी पिक लो, तो वो पिक लेता है। यहाँ काव्या अपना भी मोबाइल निकाल लेती है। लवन्या जो जो चीज़ें देखते हैं तो उसका फेस पे एक अलग ही एक्सप्रेशन आ जाता है, उसकी रियल खुशी। और काव्या इसे कैप्चर करती है अपने कैमरे से। वो हर एंगल से लवन्या की पिक्स बनाती है, पर लवन्या को पता ही नहीं चलता। और फिर लवन्या बोलते हैं कि अरे ये फ़ोटोग्राफ़र का क्या काम है, हाँ पिक्स तो हमारे ले नहीं रहा। काव्या हंसते कहती चलो फिर पिक्स बनवाते हैं। और फिर ये दोनों साथ में खड़े होकर बहुत सारे पिक्स बनवाते हैं। अब वो कैमरामैन को भी लगता है कि ये दोनों पार्टनर हैं, तो वो बोलते हैं अरे मैम आप थोड़ा करीब आए ना, इतनी दूर क्यों है अपनी पार्टनर से? जिस पे लवन्या उस कैमरामैन को घूरती है। काव्या बोलती चुपचाप आओ ना, अगर वो बोल रहा है तो। लवन्या बोलती हो कि अब कैमरामैन को लगता है कि पार्टनर है, तो वो मतलब कपल पोज इनसे करवा रहा था। लवन्या की तो हंसी ही छूट जाती है, पर काव्या बहुत इंजॉय करती है इस मोमेंट्स को।
ये दोनों साथ में बहुत सारी फ़ोटोज़ लेते हैं और तभी कैमरामैन काव्या को बोलता है कि आप मैडम की कमर में हाथ डालें और उनके फोरहेड पे किस करें। लावण्या बोलती पर क्यों? काव्या बोलती हमें फ़ोटोग्राफर की बात माननी चाहिए। काव्या लावण्या को कुछ बोलने ही नहीं देती और फिर काव्या लावण्या की कमर में हाथ डाल के लावण्या के बहुत करीब आती है, लावण्या की चीक्स को टच करते हुए लावण्या के फोरहेड पे किस करती है। लावण्या की आंखें एकदम बंद हो जाती हैं, लावण्या को कुछ फील होने लगता है और तभी काव्या लावण्या के फोरहेड पे किस करती है, फिर लावण्या के नोज़ पे और लावण्या के चीक्स पे किस करती है और फोटोग्राफर बोलता है कि मैम एक लिप किस। काव्या ये सुनकर थोड़ा ब्लश करती है, तभी लावण्या आगे खोलती है, पर इससे पहले लावण्या काव्या को रोक पाती। काव्या लावण्या के होठों पे अपने होठ रख देती है। यहाँ लावण्या की आंखें तो एकदम बड़ी बड़ी हो जाती है और फोटोग्राफर तो बहुत मज़े से दोनों की ये सारी मोमेंट्स कैप्चर कर रहा था। यहाँ लावण्या पहले तो काव्या से दूर होने की कोशिश करती है, लेकिन फिर लावण्या भी अपनी आंखें बंद कर लेती है। काव्या तो लावण्या की नेक में से हाथ डाल के उसे बहुत ही स्मूथली किस कर रही थी। सिर्फ इतना नहीं, अब तो लावण्या भी काव्या को किस कर रही थी। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहे थे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को आज का ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर कर देना कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट, कौन सा सीन या फिर कौन सा डायलॉग अच्छा लगा। चैनल पर नए हो या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है यार, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।